सहा प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। बोल भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सदनों, मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना देता हूं। बताया है कवि ने कि राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती और उनका पुत्र था रोहितास कंवर। मेरे सदनों, राजा हरिश्चंद्र बड़ा सत्यवादी राजा था। तब तीनों प्राणी बड़े आनंद से राज दरबार में आनंद राज किया करते थे। तो मेरे सदनों, भगवान और विश्वामित्र जी, तब भगवान विश्वामित्र जी से कहने लगा कि विश्वामित्र जी, इस मृत्यु लोक में एक राजा हरिश्चंद्र नाम का है, राजा बड़ा सत्यवादी है। बोले महाराज, मैं उसको नहीं मान सकता। बोला क्यों? क्योंकि मैं मेरी आंखों से जब तक नहीं देखूं, और माननी उसी बात को चाहिए कि भाई कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई। तो मेरे सदनों, भगवान कहने लगा, बोले भाई राजा हरिश्चंद्र एक इतना महान सत्यवादी है। बोले विश्वामित्र जी, आप खुद जाकर के देख लीजिए। तो मेरे सदनों, विश्वामित्र जी बाबा जी का एक साधु का भेष बना करके द्वार पर चले गए। द्वार पर जाकर के राजपाट धन दौलत की चाबी मांग ली। सदनों, भिक्षा के अंदर अर्पण कर दी चाबी। अब राजपाट धन दौलत सारा विश्वामित्र जी का हो गया। होने के बाद में बोला, राजा मेरा एक वचन और पूरा करा। वो कौन सा? कि मुझे 20 वर्ष सोना कहीं से भी लेकर के, 20% सोना मुझे कहीं से भी लेकर के तू दे। मेरे सदन इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र बड़ा उदास हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती रोहितास कंवर की वही विश्वामित्र जी जो साधु का रूप बनकर के द्वार पर गए थे, काशी में ले गए। काशी में ले जाकर के तीनों प्राणी की बोली लगाते हैं। और कैसे राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य को नहीं छोड़ता है। तो बताया कवि ने, भाई सत मत छोड़े सूरमा तो सत छोड़ा पति जाए, सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आई। मेरे सदनों, रोहितास कंवर और रानी तारावती, राजा हरिश्चंद्र, इन तीनों प्राणों की बोली काशी में ले जाकर के विश्वामित्र जी खड़े कर दिए। और सारी सभा जो कि काशी के लोग रहने वाले थे, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में राजा हरिश्चंद्र कैसे बोली लगातार, कैसे तीनों प्राणी को अलग अलग भेजता है। अरे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र और कंवर रानी, और कंवर रानी काशी में बीच गए ओ तीनों ही प्राणी। राजा हरिश्चंद्र और कंवर रानी, और कंवर रानी काशी में बीच गए तीनों तो प्राणी। राजा हरिश्चंद्र और कंवर रानी, और कंवर रानी काशी में बीत गए ओ तीनों ही प्राणी।
राजा हरी। सदनों, राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी रोहतास कंवर तीनों प्राणियों की बोली लगा देता है तो तीनों प्राणी खड़े हो जाते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र को तो भंगी मोल ले लेता है पहल शुरू में, और तारावती रानी को ब्राह्मण मोल ले लेता है। तो ब्राह्मण तारावती रानी को मोल लेकर के कहने लगा, कामण बोला लेके कर ब्राह्मण तू सुन तारा दे कामण। अब जाके धंधा कर ले के आएगी करण तेरी जामन। अब जाके धंधा कर ले आएगी करण तेरी जामन। पर्दा के भीतरे पर्दा के भीतरे घनी मौजा मानी घनी मौजा मानी। काशी में बीचे गए वो तीनों ही प्राणी राजा हरि। सहा प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। मेरे सजनों, बोले भाई तारावती रानी को ब्राह्मण मोल लेकर के कहने लगा, बोले भाई लेके कह रहा है ब्राह्मण तू सुन तारा दे कामन। अब जाके धंधा कर ले के आएगी करण तेरी सामने। मेरे सजनों, तारावती रानी को ब्राह्मण कहने लगा, बोले बावली अब चल करके धंधा कर, अब तेरी माँ भी नहीं जिसको मैं खरीद लूं। मेरे सजनों, बहुत मतलब ब्राह्मण एक कड़वा बोल बोलता है तारावती रानी को राजा हरिश्चंद्र के सामने। अब तेरी माँ तो है नहीं जिसको मैं उसको भी खरीद सकता हूं, लेकिन अब कोई है ही नहीं। मेरे सजनों, इतने बात कहते ही राजा के छाती में बैठक सी लगी और राजा मन के माए क्या बात विचारता है। विश्वामित्र जी रोहितास कंवर एक नाबालक बच्चा की भी बोली लगाते हैं। तब बोली लगाने के बाद में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को क्या कहते हैं, राजा ने बात अब ठानी बिछटाया कंवर मोर रानी। ओ राजा ने बात अब ठानी बिछटाया कंवर मोर रानी। राजा ने बात अब ठानी ये नाबालक नादानी। अब ठानी बिछटाया कंवर मोर रानी। राजा ने बात अब ठानी ये नाबालक नादानी। राजा ने बात अब ठानी ये नाबालक नादानी।
ये हम बिन कैसे रहेगा, तुम कैसे बने अज्ञानी। ये माँ बिन कैसे रहेगा, तुम कैसे बने नादान। ये माँ बिन कैसे रहेगा, तुम कैसे बने अज्ञानी। बिछट गए हम बिछट गए हम राजा और रानी, राजा और रानी काशी में बीच गए वो तीनों ही प्राणी। राजा हरी बिछटाया कमर और रानी। राजा ने बात बैठानी बिछटाया कमर और रानी। जैसे कर से निकला तीर नैनों में आ गया नीर। कर से निकला तीर नैनों में आ गया नीर। सावन की बदली से सावन की बदली से जैसे बरसा पानी, जैसे बरसा पानी काशी में बीते गए वो तीनों ही प्राणी। राजा हरिश्चंद्र और कंवर रानी, और कंवर रानी काशी में बीते गए वो तीनों ही प्राणी। सदनों बताया है कवि ने, बोला भाई राजा ने बात अब ठानी बिछटाया कंवर और रानी। जैसे कर से निकला तीर नैनों में आ गया नीर। मेरे सदनों राजा हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू नहीं डटे। बोले भाई सावन की बदली से जैसे वर्षा पानी काशी में बिछ गए तीनों प्राणी। तब सदनों तारावती रानी रोहितास कंवर को लेकर के साथ में ब्राह्मण अपने मकान के ऊपर चला जाता है। उधर राजा हरिश्चंद्र को बंगी अपने द्वार पर लेकर के चला गया। तब सदनों राजा हरिश्चंद्र का नाम हरिया निकाल दिया। तब राजा उस बंगी का अगर खाना नहीं खाया 8 दिन से भूखा, तो मेरे सदनों भूखा प्यासा मरता हुआ एक दिन उसका मालिक कहने लगा, बोला भाई ये घड़ा उठा, और घड़ा उठा करके पानी लेकर के जल्दी आ। तो बताया राजा ने अन्न नहीं खाया जब व्याकुल हो गई काया। और
व्याकुल हो गई काया। राजा ने अन्न नहीं खाया जब व्याकुल हो गई काया। राजा ने अन्न नहीं खाया जब व्याकुल हो गई काया। राजेंद्र राव सुनाया मालिक ने यूं फरमाया। राजेंद्र राव सुनाया मालिक ने यूं फरमाया। माते पिता और गुरु की, माते पिता और गुरु की हुई मेहरबानी, हुई मेहरबानी। काशी में नीचे गए वो तीनों ही प्राणी। राजा हरि बोले भाई राजा ने अन्न नहीं खाया जब व्याकुल हो गई काया। राजेंद्र राव सुनाया जब मालिक ने यूं फरमाया। मेरे सदनों, जो राजा हरिश्चंद्र का मालिक था भंगी कहने लगा, बोले भाई घड़ा उठा पानी लेकर के आ। बोले भाई माता पिता और गुरु की हुई मेहरबानी काशी में बिछ गए तीनों प्राणी। सदनों, राजा हरिश्चंद्र पानी लेने के लिए घाट के ऊपर चला गया। उधर से तारामती रानी भी क्यों नहीं आ जाए। तारावती रानी घाट को पर आ गई। राजा 8 दिन का भूखा था, शरीर से बिल्कुल गिर गया। तब राजा सो घड़ा नहीं उठता है। राजा तारावती रानी को देख करके कहने लगा, भाई घनी देर से खड़ा हरिचंद बाढ़ देख रहा, तेरी प्राण प्यारी घड़ा ऊंचा दे, मुझको हो रही देरी। मेरे सदन में इतनी बात राजा हरिश्चंद्र अपनी तारावती रानी से कहता है। तारावती रानी कहने लगी कि नहीं पतिदेव, चाहे धरती आसमान एक में एक हो जाए लेकिन मैं मेरा सत्य धर्म को नहीं छोड़ूंगी। अगर सत्य धर्म को छोड़ती हूं तो अपने सत्य धर्म के तो कारण आप नीच के घर बिक गए, मैं एक ब्राह्मण के घर रोहितास कंवर को साथ में लेकर के बिक गई। अगर सत्य धर्म अपने होता ही नहीं और सत्य धर्म का अपन पालने नहीं करते तो पहली बात तो अपन बिकते भी नहीं। अरे अब बिकी चुके हैं तो पूरा सत्य धर्म को निभाना बहुत जरूरी है। इतने बात कहते हैं राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी से क्या कहता है, अब सुन ले ये रानी ओ जी, अब सुन ले ये रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। अब सुन ले ये रानी जीवन में अंधेरा। अब सुन ले ये रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा, कर दिया घोर अंधेरा ये जीवन में, कर दिया घोर अंधेरा, कर दिया घोर अंधेरा। अब सुन ले ये रानी जीवन में कर दिया
मदनावत रानी बात पति की माने थी। आज तलक मदनावत रानी बात पति की माने थी। दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी। दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी। आज पति का हुक्म टाल के हुक्म टाल के धर्म खो दिया सारा, धर्म खो दिया सारा। सुन गई रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। सुन ले रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। Presenting by SP नानूराम शर्मा जयपुर। मेरे सजनों बोले भाई अब सुन लो ये रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। कि एक रोज तो मेरे दर्शन के बिगड़ तूने भोजन भी नहीं किया करती, और आज मेरा उखम तो क्या मेरा दर्शन तो क्या, लेकिन जो मेरा उखम को तूने टाल दिया। मेरे मुख के सामने मैं तुझे कहा कि तारावती रानी मुझे घड़ा ऊंचा दे, मुझे जवाब दे दिया तू एक पतिव्रता औरत नहीं है। तो मेरे सजनों इतनी बात कह करके फिर राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी से क्या समझाता है। अरे शीलवान पतिव्रता होते बात पति की काटे से। शीलवान पतिव्रता होगे बात पति की काटे से। नित्य सेवा में हाजिर रहती आज अचानक नाटे से। नित्य सेवा में हाजिर रहती आज अचानक नाटे से। मेरे सदन इतनी बात कह करके फिर राजा हरिश्चंद्र कहने लगा शीलवान पतिव्रता होकर बात पति की माने थी। शीलवान पतिव्रता होकर बात पति की माने थी। दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी। दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी। पति आज्ञा का कॉल किया था जिस दिन लीना फेरा, जिस दिन लीना फेरा। अब सुन रही रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। ये रानी जीवन में कर दिया घोर। बोले भाई तारावती रानी उस दिन को तू याद कर जो कि भाई पति आज्ञा का कॉल किया था जिस दिन ली ने फेरा। अब सुन ले रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा।
इतने बात राजा हरिश्चंद्र कह करके कहने लगा, लेकिन ये स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। तो क्या कहता है, सकल संगाती सुख के साथी, दुख में तुरंत किनारा दे। सकल संगाती सुख के साथी, दुख में तुरंत किनारा दे। सच्चा मित्र माना जाता, दुख में आई सहारा दे। सच्चा मित्र माना जाता, दुख में आ रहे सहारा दे। संकट में खुद नाट गई, संकट में खुद नाट गई, अब दुख तो करया घनेरा, दुख तो करया घनेरा। अब सुन ले ये रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। अब सुन ले रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। अब सुन ले रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। बोले भाई, सकल संगाती सुख के साथी, दुख में तुरंत किनारा दे। सच्चा मित्र माना जाता, दुख में आए सहारा दे। बोले भाई, मित्र वही होता है जो कि भाई दुख में जिस इंसान को सहारा दे, वही भाई होता है, वही मित्र होता है। फिर बताया कि संकट में खुद नाट गई कि बावड़ी, जो तू सुख में तो मेरे को कि भाई आज इतना भारी दुख था जिसके अंदर तूने मेरे को जवाब दे दिया। संकट में खुद नाट गई, अब दुख तो करया घनेरा। सुन ले रानी जीवन में कर दिया घोर अंधेरा। तो मेरे सदनों, इतनी बात राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी से कहता है, तो तारावती रानी कहने लगी कि पतिदेव, उपाय तो मैं जरूर आपको बता सकती हूँ, लेकिन इस घड़े के बिल्कुल हाथ भी मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे सदनों, राजा हरिश्चंद्र को तारावती रानी उपाय बता देती है। बोले भाई, इस गंगा में इस घड़ा को भर करके छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ करके आप नीचे होकर के चुपकी लेकर के पानी में और ऐसे कैसे इस घड़े को उठा लो। मेरे सदनों, राजा हरिश्चंद्र वो उपाय जरूर करता है, लेकिन बाहर आते आते राजा का शरीर बिल्कुल सदनों गिर गया था। ताकत नाम की कोई चीज रही नहीं, क्योंकि 8 दिन का भूखा था। बाहर आते आते पैर डिग गए। पैर डिगने के बाद में वो घड़ा भी टूट जाता है, राजा हरिश्चंद्र पड़ जाता है। मेरे सदनों, तो राजा हरिश्चंद्र बंगी के घर चला गया। जाकर के देखा कि महाराज वो आपका मटका फूट चुका है। मेरे सदनों, तो राजा हरिश्चंद्र को 2-4 ओछी नीची बात बंगी कहता है। जो बंगी की घरवाली थी 2-4 झाड़ू की राजा हरिश्चंद्र का देती है। देकर के राजा हरिश्चंद्र उस भगवान से प्रार्थना करता है, बोला भगवान, तेरी कैसी अद्भुत माया है कि भाई कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं पे बादल गिरे पड़े, कहीं बरसता, कहीं कड़कता, कहीं पे जोड़ा